हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का कंबाइंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है -1। आइए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबका मान बैठाना होगा। हमने बताया था ना, जब तक मान याद आप लोग नहीं करोगे तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। जैसे देखिए, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब 1 गुना √3 करेंगे, √3 हो जाएगा, बटे 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 4 माइनस √3 गुना 1 करेंगे, यहाँ हो जाएगा √3, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब 1 प्लस में 1 माइनस में दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए उतारिए तब लोग। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यदि 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर y, तो cos थीटा का मान है। ऑप्शन ए है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी है √1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी है √1 प्लस वाई स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का मान दिया हुआ है y, बटे में कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये a हो गया, b हो गया और ये c हो गया 90 डिग्री। थीटा फिक्स कर देते हैं c को, ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी और कर्ण है ए सी, हमको निकालना है बी सी। बी सी इक्वल टू √अंडर हो जाएगा ए सी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान है y, यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू √अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो फाइनली हम कह सकते हैं √1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, cos थीटा, cos थीटा का सूत्र हो जाता है आधार बटे कर्ण। आधार है बीसी, बीसी का मान है 1 माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण हो गया 1, तो 1 से किसी भी नंबर को भाग दो तो इतना ही होता है। तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए उतारिए। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। √1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर वाट। क्या है 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन ए है cot A,
ऑप्शन बी है sec ए, ऑप्शन सी है cos ए, ऑप्शन डी sin ए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक सूत्र होता है sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हर जगह ए है तो हम ए रख सकते हैं। इस तरह के सूत्र होंगे। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ए बराबर, एक तो है माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा tan स्क्वायर ए, स्क्वायर ए पक्षांतर करेंगे तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा sec ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आकर के इसी को लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec ए। ये फाइनली आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए उतारिए। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दो cos 37 डिग्री बटे में है sin 53 डिग्री बराबर ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दो तो रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, छोटे वाले 37 को तोड़ते हैं। यह cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री तो हो जाएगा 37 डिग्री, यहाँ आ गया sin 53 डिग्री बराबर दो तो है ही, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा, अब बटे में है sin थीटा, ये दोनों कट गया, फाइनली क्या बचा दो, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए उतारिए तो। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 2 1 माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 गुना में है ये 1 माइनस sin स्क्वायर है, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर है, अब बटे में है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर है कैंसिल, तो फाइनली दो आंसर। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए उतारिए। 6 नंबर सवाल देखते हैं। sec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3/2, ऑप्शन डी है 1/2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ sec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री है, तो ये छोटा वाला इसे तोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर 90 डिग्री, 90 में से कितना घटेगा, 10 होगा तो 80 डिग्री घटेगा, तो माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर 80 डिग्री। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं साइन का cos होता है, tan का cot होता है, sec का cosec होता है, तो ये cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फाइनली इसका आंसर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उतरिए। 7 नंबर सवाल देखते हैं। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान
होगा। ऑप्शन ए है 1/√3, ऑप्शन बी है √3/4, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है √3/2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किए, यहाँ है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 गुना में पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 3, 3 एकम 3 3 तिया 9, 0 का 0, यानी अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया, तो हमें क्या बताना है, साइन अल्फा, अल्फा का मान 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए उतारिए। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री का मान होगा। √3 1/√3 -1, ऑप्शन बी 1। 10 और 80 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री, और ये दोनों तो सेम, जुटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री इंटू 75 डिग्री, इन दोनों में से जो छोटा है इसे तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 10 होगा तो 80 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री इंटू, अब इन दोनों में से छोटे वाले को तोड़ेंगे तो 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे, 15, 75 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 75 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और यहाँ है थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और इंटू हो गया यहाँ थीटा। तो ये एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है, यानी हम कह सकते हैं इसका मान 1 हो गया और गुना इसका भी मान 1, तो 1 गुना 1 बराबर फाइनली 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर लेकर। आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो cos थीटा बराबर डॉट डॉट, ऑप्शन ए √3/2, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 0। आइए इसे सॉल्व करते हैं। थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो हमको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा के जगह हम 30 डिग्री रखते हैं, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए उतारते चलिए, जो चीजें समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करेंगे। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो sec थीटा होगा। ऑप्शन ए है 2/√3, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 1/2, और ऑप्शन डी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें से अगर देखा जाए तो tan थीटा इक्वल टू है √3, बटे में कुछ नहीं तो एक है, एक समकोण त्रिभुज बना दें, का नाम रख लेते हैं एबीसी। ये 90 डिग्री थीटा यहाँ दिया, फिक्स कर दिया थीटा हम सी को। इसका अगला कोण लंब हो गया, आधार कर्ण, तो tan थीटा का सूत्र था लंब बटे आधार, लंब है ए बी, तो
ए बी का मान हो गया √3, आधार हो गया BC, BC का मान 1 है। तो हमें AC निकालना है इक्वल टू रूट अंडर। तो जब AC निकालना रहता है तो ये दोनों आपस में जुड़ता है, हम कह सकते हैं AB स्क्वायर, यानी AB का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू रूट अंडर। तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4 और 4 का वर्गमूल होता है आपका 2। तो AC कितना आ गया 2। तो हमें क्या बताना है, sec थीटा इक्वल टू, तो sec थीटा जस्ट लाइक cos थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है AC, AC का मान 2 है और आधार है BC, BC का मान है 1 और 1 से 2 को भाग दे 2, फाइनली इसका आंसर 2 आया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप कमेंट में करें। तो थैंक यू।